नासिर भट्ट साहब, पहले मैं आपसे जान लेता हूँ, कल आप तो कहीं स्क्रीन पर दिखाई नहीं दिए, अगरचे के लंदन में या बैरून मुल्क जहाँ कहीं भी नवाज शरीफ साहब मूव करते थे आप हमेशा उनके साथ दिखाई देते थे, आप क्यों वहाँ पे मजमे में नहीं थे? और इसके साथ अगरचे के नवाज शरीफ साहब ने कल एक मफाहमत की बात की, इंतकामी सियासत की ख़त्म करने की बात की, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद की वापसी को, और जिस तरीके से उनको रियासती प्रोटोकॉल दिया गया है। वो कहते हैं कि अगरचे अदालतें उनका ट्रायल नहीं कर सकेगी लेकिन अवाम उनका मुहासबा करेगी। तो क्या आपको तवक्को है कि नवाज शरीफ साहब का जो मफामती बयानिया है, ये मफामत की कोशिश है, वो कामयाब हो पाएगी? भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल इकबाल भट्टी साहब, एक बात तो सवाल जो हमेशा मुझसे सबसे पहले कही जाता था कि मियां नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं। जी चलें, ये मैं हमेशा कह के थक गया था कि मियां साहब आ रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। उनके आखिर आपकी बात सच साबित हुई कई महीनों के बाद? देखें, कुछ रुकावटें थी, कुछ जिन लोगों ने, जिन हुकूमतों ने उनको बाहर भेज दिया था। जब मियां साहब के साथ जो आपको पता है कि वो प्लेटलेट्स गिर के इतने ज़्यादा बीमार हो गए, तो उसके बाद उनका इलाज शुरू हो गया, माशाल्लाह वो ठीक हो गए। तो आने वाली जो रुकावटें थी आपने देखा कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई और डॉक्टरों ने इजाज़त दी और मियां साहब आ गए। अब जब मियां नवाज शरीफ साहब आ गए तो आपने देखा कि उनका इस्तकबाल ऐसे तरीके से हुआ जैसे कोई वज़ीर आज़म आ रहा है। हमने तो हमेशा यही कहा है, क्योंकि उनको जिस तरह नहा खटाया गया, मुजरिम हैं और उनको ऐसा प्रोटोकॉल मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर वाला। देखें मैं आपकी वही बात बताने लगा कि उनको जिस तरीके से हटाया गया, वो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार, जो पनामा से, मैं फिर ये कहूँ चला केस कुछ नहीं मिला, तो उसने कहा जी आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो लिहाजा हम आपको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं फॉर लाइफ। तो इस तरह का जो इंसाफ चल रहा था आपके सामने था। मियां नवाज शरीफ साहब इधर एहतसाब की अदालत में हफ्ते में 5 दिन पेश होते थे और वो कानून का सामना करते रहे। उनको पता था कि मेरे साथ ये जो केस बने हैं, ये जो झूठे केस हैं, मुझे झूठी सज़ाएं ये देंगे, लेकिन वो फिर भी अदालत में पेश होते रहे। वो आप देखें, वो बशीर जज जिसने सज़ा दी थी जब मियां साहब लंदन में थे, उनकी वाइफ जिसने मर्ग में थी, तो सज़ा इसलिए झूठी दिलाई गई कि शायद मियां नवाज शरीफ वापस ना आए। उस वक्त भी वापस आए, अपनी बेटी के साथ आए, पता था झूठी सज़ा है। तो अब मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म करके कल की जो मियां साहब की तकरीर थी, ये वाज़ह पैगाम था कि हमने इस मुल्क को आगे ले जाना है और ये इकट्ठे होकर ले जाना है। पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ाएगी मामला सुधारने के लिए? पीटीआई सियासी जमात नहीं है। मैं बताऊं आपको, अल्लाह का खौफ करें, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में रजिस्टर्ड जमात है, उसके चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब हैं, अभी तक तो ये इंटैक्ट है। 4 साल जब मियां इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मुझे बताएं, जब भी सियासी जमातों ने उनसे ये कहा कि हम इकट्ठे होकर बैठते हैं, उसने क्या कहा कि मैं इनसे नहीं बैठता, ये सब चोर हैं, ये सब डाकू, यही कहते थे ना। अब आप मुझे बताएं कि सियासी जमात का लीडर ऐसी बात करता है? सियासी जमात, हमारे खिलाफ आता है पीपल्स पार्टी से और फजल रहमान से होंगे सब, लेकिन एक वक्त आता है जब मुश्किल वक्त आता है तो सब सियासी जमातें इकट्ठी होगी। पीडीएम इकट्ठी क्यों? इस वाला जमातें जितनी इकट्ठी थी, मुल्क उस वक्त डिफ़ॉल्ट होने लगा था। इसको जमहूरी तरीके से हटाया गया, इसने जो कुछ किया आपके सामने है। अब जो 16 महीने आपने कहा, वो 16 महीनों का समर अब मिल रहा है आपको, वरना मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है।